प्रश्नावली 10.1 में प्रश्न नंबर 1, पहला खाली स्थान भरिए। किताब से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं उसका रीजन्स बता करके क्या क्या भरा जाएगा हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला लिखा है वृत्त का केंद्र। हमने जबकि सब समझाया भी है इसको, एक एक इसको हम ध्यान रखिए। इसको हमने एक एक आपको वृत्त में पहले ही सब परिभाषाएं लिखा दिया, सब समझा दिया, बस उसी को आपको देख करके इसमें भर देना है। जो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। किस में स्थित होता है? अभ्यंतर में। अभ्यंतर में यानी कि जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर ही तो स्थित होता है। अभ्यंतर उसी को कहते हैं, अंदर। ठीक, पहले अंदर बढ़ा जाएगा। दूसरा दिया गया है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी और त्रिज्या से अधिक हो। लिखा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी और त्रिज्या से अधिक हो, तो वृत्त में कहाँ स्थित होगा? यानी कि उसकी त्रिज्या से अधिक दूरी पर, तो वृत्त के वो बिंदु कहाँ स्थित होगा? बाहर होगा। उसको कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा, यानी कि बाहर स्थित होगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। और चौथा लिखा गया है एक चाप। लिखा है एक चाप होता है। क्या होता है? ये लिखा है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। लिखा गया है एक चाप अर्धवृत्त होता है। एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त। एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे एक व्यास के, इसे देखो तो ऐसे इसका सिरा एक व्यास हो, दिखा अर्धवृत्त। ये एक सिरा क्या उसका व्यास, तो उसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और उसी बात क्या कह रहा है? वृत्तखंड का एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। यानी कि एक वृत्त जो है, वृत्तखंड का चाप तथा जीवा के बीच भाग होता है। जीवा के बीच का भाग होता है। लास्ट दिया गया एक वृत्त जिसका तल पर स्थित हो। एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो, उसे कई भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। इसको बताए हैं, वहां पर देख लीजिएगा। परिभाषा भी इसका समझाए हैं। सब परिभाषा इसको सब लिखवाए, वही परिभाषाएं हैं, सब परिभाषाएं। परिभाषा जितने लिखा है उसी परिभाषा का सब है। 3 भागों में बांटा जा सकता है, इसको भी हम लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा, निम्नलिखित का सत्य असत्य बताइए। सत्य और असत्य। पहला आपका दिया गया है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। ये कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब ये जैसी है, वृत्त के केंद्र से
वृत्त पर मिलाने वाली रेखा सब क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है, सत्य। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। सही दिया गया है ये आपका। अब दूसरा दिया है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित रेखाएं होती हैं। ये लिखा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब ये कह रहा है कि जैसे एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में समान लंबाई की, कह रहा कि समान लंबाई की परिमित जीवाएं, परिमित मतलब एक परिमित का मतलब उसकी एक सीमा हो, और जबकि इसमें जो खींचे जा सकते हैं जीवाएं, देखिए अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? अपरिमित जीवाएं। औकारा परिमित जीवाएं, गलत हो गया, असत्य हो गया। अपरिमित जीवाएं खींच सकते हैं एक वृत्त में। फिर उसके बाद कह रहा तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए ये कह रहा है, एक आपका है, अगर इसको 3 भागों में काट दिया जाए, ये कह रहा है 3 भागों में, इसको 3 बराबर भागों में, 3 बराबर, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ भाग चाप। अगर ये कह रहा है कि 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, तो अगर चाप में बांटेंगे 3 बराबर चाप में, तो इसमें जो 3 बराबर, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप न होकर के कोई लघु चाप बनेगा, कोई दीर्घ चाप बनेगा। इसमें जो है कोई लघु बनेगा। देखिए क्योंकि वृत्त के आधे से कम भाग को अंतरित करने वाला चाप लघु चाप होता है। वृत्त के अगर आधे से कम भाग, अगर वृत्त है तो अगर वृत्त के आधे से कम भाग को अगर हम लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लघु वृत्त कहते हैं। यानी कि यह सत्य हो गया, केवल दीर्घ नहीं लघु भी बनेगा, इसलिए असत्य हो गया। कारण इसका क्यों होगा? ये क्योंकि उसमें लघु ही वृत्तखंड बनते, इसलिए इसमें केवल कह रहा दीर्घ ही बनते, इसलिए गलत हो गया। चौथा दिया है, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, तो वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। एकदम सही दिया है। त्रिज्या है, वृत्त का क्या होता है? दोगुना होता है। सही। त्रिज्या r व्यास बराबर देखे हैं, d बराबर 2r होता है। 2r त्रिज्या जो होती है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। सही दिया, सत्य। पांचवा दिया है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड होता है, देखिए ये आपका त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। अब कह रहा है कि जीवा एवं संगत चाप, ये जीवा हो गया, जीवा एवं संगत चाप ने ये भी लेकर के होता है कि बीच का क्षेत्र, उसमें कह रहा है इसके बीच का क्षेत्र होता है, बल्कि ये पूरा पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्षेत्र होता है, इसलिए क्या है? असत्य। लास्ट दिया गया है, वृत्त एक समतल आकृत है। सही है, वृत्त एक समतल आकृत है।
समतल आकृत है। सब ये आपका 10.1 का सत्य बताना था, खाली स्थान भरना था। इसको हम परिभाषा के द्वारा सब लिखाए भी है, उससे आप सब समझ जाएंगे। जो परिभाषा जो हमने लिखा है, यदि उस परिभाषा जिस बच्चे ने याद किया होगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। 10.1 अब आपका आगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 10.2 में दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 दिया है, प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। देखिए दो वृत्त दिया गया, दो वृत्त, दो वृत्त है और इसमें वृत्त का केंद्र, और उसके बाद दिया गया इसमें डॉट डॉट दिया गया। देखिए ये दिया आपका ओ ए बी, ये दिया ओ डैश सी डी। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आप देखिए सिद्ध करना जो है सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी। यदि ये कोण दोनों बराबर करना है, इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति बहुत आसान उत्पत्ति है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज सी ओ डैश डी, इस दोनों त्रिभुजों में देखिए दिया गया है कि इसकी त्रिज्याएं बराबर है, यानी कि ओ ए बराबर ओ डैश सी और ओ बी बराबर ओ डैश डी। ये आपको दिया है, ठीक, ए भी दिया है और एक चीज दिया है, इसकी जीवाएं भी आपस में बराबर है, मतलब ए बी बराबर सी डी की। ये देखिए ये सभी आपका दिया गया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, ये दिया गया है, ये दिया है कि इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डैश डी के। किस नियम से, भू भू भू। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तीनों भुजाएं बराबर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, इस बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब
त्रिभुज सर्वांगसम में उसके सभी कोण सभी भुजाएं बराबर हो जाते हैं, इसलिए कोण AOB बराबर कोण CO'D, इसलिए ए भी कोण हो जाएगा बराबर, ए भी कोण बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, हो गए इति सिद्धम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले देखिए पहले तो दो वृत्त बनाइए, पहला काम यहाँ बनाइए दो वृत्त। अब ये कह रहा है कि दो वृत्त जीवा यहाँ बनाइए, एक जीवा यहाँ, केंद्र हमारा एक केंद्र, यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसी तरीके से यहाँ से मिला दीजिए, OAB O'CD। अब देखिए इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसमें। कह रहा है कि जीवाएं बराबर होती है, जीवा मतलब AB बराबर CD, ये हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। उत्पत्ति देखिए, बहुत आसान, त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CSD से इस त्रिभुज से दोनों त्रिभुज से, त्रिभुजों में क्या दिया है, पहले तो कहा है कि सर्वांगसम वृत्त को जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर, यानी कि उनकी जीवाएं, पहली बात दिया है जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ये आपको दिया है। पहली बात त्रिज्याएं बराबर होती हैं, पहले त्रिज्या हो गया OA बराबर O'C और उसके बाद OB बराबर O'D, ये हो गया। और उसके बाद केंद्र पर जो कोण बन रहा है केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है, यानी कि दिया आपको कोण AOB बराबर कोण दिया CO'D, ये आपको पूरा का पूरा क्या दिया है, ये आपको दिया है कि ये देखिए A इसके बराबर है और A इसके बराबर, ये दिया गया है और ये कोण बराबर दिया गया है, यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दिया है तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CO'D, किस नियम से, भू को भू, यानी कि भुजा कोण भुजा, दो भुजा और एक कोण है तो त्रिभुज सर्वांग, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके सभी कोण सभी भुजाएं बराबर हो गए, इसलिए AB बराबर किसके हो गया CD, AB बराबर CD के हमारा इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसमें 10.2 में मात्र केवल दो क्वेश्चन दिए गए थे, 10.2 में कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और दोनों हमने सॉल्व कर दिए, यानी कि 10.1 भी खत्म हो गए, 10.2 भी खत्म हो गए। अब
अब अगला वीडियो हमारा बनेगा 10.3 का, अगला जो वीडियो बनाएंगे। अब यहीं पर 10.1 और 10.2 समाप्त।